हेलो नमस्कार दर्शकों, सैराब सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को ऐसे ही देखते रहिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ईशान नैनिका से मिलके जाता है, घर में बवाल हो जाता है और घर के सारे लोग जो होते हैं नैनिका से सवाल कर रहे होते हैं कि नैनिका ये जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। नैनिका के पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं रहता है। ये सुन जैसे श्रेया ये सब पूछती है, उषा भड़क जाती है। उषा बोलती है, श्रेया तुम्हें पता भी तुम क्या कह रही हो, ईशान आया था सिर्फ देखने के लिए। तभी यहाँ पे श्रेया बोलती है, ईशान और लोग को भी जाता होगा क्या ऐसे देखने? बिल्कुल नहीं, कुछ तो स्पेशल है ना, कोई तो चीज़ है जो ऐसे वो उठ के आ जाता है, घर तक चला आता है नैनिका बोदी के लिए कुछ भी करने को। हो सकता है उसको अट्रैक्शन है। अब मान लो अगर अट्रैक्शन भी है तो उसको खुद भी सोचना चाहिए ना। और बोदी को नहीं समझ में आता आज तक बोदी के लिए किसी ने कुछ भी किया है क्या? ऐसा नहीं ना। तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती है, जया कि बस करो, तुम कितना कुछ बोल रही हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है श्रेया तुम क्या कह रही हो क्या नहीं। वो बीमार थी, वो देखने आ गया, इसमें क्या गलत है? तभी श्रेया बोलती है, अच्छा बीमार है, कोई ऐसा लड़का आ रहा है जिसके ससुराल में लोग रहते हैं, उसकी बेटी है, क्या उसको ये नहीं समझ में आता? तभी नैनिका बोलती कि मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है श्रेया, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। वो मुझे देखने आया, क्यों आया मुझे नहीं पता, आया उसने तिन्नी से बात की थी, तिन्नी ने बुलाया था, वो आया तो क्या? तब उसकी सासू बोलते हैं कि लेकिन वो ही क्यों, हमेशा वो तुम्हें गाड़ी में लेके जाता है, बैठ के घुमाता है, हम लोगों को क्या सवाल का जवाब देंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता, अगर तुम मिली तो तुम्हें बताने में क्या जा रहा है? तभी यहाँ पे नैनिका के पिताजी बोलते हैं, मेरी बेटी ऐसी नहीं। नैनिका बोलती, बस करिए, मैं अपने लिए आप लोगों से और शब्द नहीं सुन सकती, बस बहुत हो गया। और आपकी बहू तो उसी दिन ख़त्म हो चुकी थी जिस दिन आपकी बेटे ने दूसरी शादी कर ली। तब उसकी सासू माँ बोलती, वाह तुम्हारे पर निकल आए, बहुत अच्छी बात है जो ये सब बोल रही हूँ। तभी जया बोलती, आज तो पहली बार उसने ज़िंदगी में अपने लिए कुछ बोला है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दीदी भाई आप ऐसा क्यों करती हैं, इतनी अच्छी बहू है, कुछ बोलती नहीं है। नैनिका तो हमेशा घर के लिए खड़ी रहती है, फिर हम उससे ये सब सवाल जवाब कर ही क्यों रहे हैं? तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा मुझे पता है कि जब साथ देना चाहिए था तो हमारा कोई सपोर्ट नहीं मिला और तुम इस घर में रहेगी, इस घर को अपनी जिम्मेदारी समझ ली, पर मुझे लगता है कि अब तुम्हें चलना चाहिए हमारे साथ, इस घर में और रुक कर अपना अपमान नहीं करना चाहिए। नैनिका बोलती, मैं चली जाऊँगी माँ, तिन्नी का बस 1-2 साल और पढ़ाई बचा है, मैं चली जाऊँगी, मैं आपके भी पास नहीं आऊँगी, मैं कहीं अकेले जाऊँगी। दम घुटता है मेरा भी यहाँ पे, हर सवाल का जवाब मुझसे मांगा जाता है जिसका जवाब नहीं होता है मेरे पास, मैं क्या कर सकती हूँ मुझे तो यही नहीं पता। तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती है, अच्छा कहाँ जाओगे, तुम्हारे मायके वालों ने थोड़ी सपोर्ट किया था, इस घर में रही, हमारी वजह से रही, हमने सब कुछ किया। तभी नैनिका बोलती है, इस घर में रही पर इस घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाई, अपनी बच्ची की जिम्मेदारियाँ निभाई, इस घर की बहू होने के नाते जिम्मेदारियाँ निभाई, अपने जॉब करने की जिम्मेदारी निभाई, मैंने हर काम किया, फिर भी माँ आपको मुझसे कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की तकलीफ़ होती ही है। अब मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, मुझे आप लोगों से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बहू की तरह मैं भी अपने सर पे पल्लू रख के जाती हूँ, बहू ना होने की वजह से भी आज तक आप लोगों ने जो जो कहा है, जो जो बोला है, वो सब मानती गई, सुनती गई। मुझे लगा यही मेरी लाइफ है और यही मुझे सुनना है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे ये सहा नहीं जाता, मैं ये सब चीज़ें नहीं मान सकती हूँ। दम घुटता है मेरा भी यहाँ पे, कोई कभी भी आएगा, कभी भी कुछ भी कहेगा, मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, इस घर में रह रही हूँ एक मेंबर होने के नाते, पर मैं इस घर से भी जल्द चली जाऊँगी। आज के बाद मैं अपने सर पे पल्लू लेके नहीं जाऊँगी कहीं भी, और ये मेरा फाइनल है, बस बहुत हुआ, दम घुटता है, मुझे नहीं करना है सब। तभी उसकी सास बोलती, तुम सब क्या कह रही हो? तभी नैनिका बोलती, आपने मुझे पूजा में नहीं बैठने दिया, ये कह के मैं सुहागन नहीं, इस घर की बहू नहीं, तो फिर आप चाहते मैं सर पे पल्लू ली रहूँ ताकि इस घर की बहू बनी रहूँ, कोई आप पे सवाल जवाब ना करे? माँ ऐसे नहीं होता है, कोई भी चीज़ें एक तरफा करने से कभी भी मेंटेन नहीं रहती हैं। तभी उसके पिता बोलते हैं, आज तो जाके मेरी बेटी ने कुछ अपने लिए स्टैंड लिया है, 15 साल पहले, अगर ये 15 साल पहले भी अपने लिए स्टैंड ली होती, ये सब बोली होती, तो आज ये दिन नहीं आता, लेकिन उसने कभी नहीं बोला है, हमेशा अपने आप को छिपाते हुए, चुप होते हुए यही सब करती है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ बताओ बहू के तुम गाने लिख रही हो, ये क्या बात है, आजकल कोई गाने लिखता है और लिख के भी दे रही हो, मंच पे बुला रहा है, जा रही हो, ये सब क्या चल रहा है? तभी यहाँ पे श्रेया बोलती, हाँ और बुद्धि आप ऐसा कभी और गाना नहीं लिखी है किसी के लिए, मतलब ठीक है हम तो नहीं लिखते हैं, ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं। तभी उषा बोलती, कैसे करोगी श्रेया, नैनिका दीदी में टैलेंट है इसलिए वो करती है और उस टैलेंट की कदर है, ईशान को अच्छा लगा, ईशान ने बुलाया, इसमें क्या गलत हो गया? तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती, हमारे घर की बहू है लेकिन ये सब नहीं करती, चलो अच्छा मान लिया तुमको मन आया, तुमने गाना लिखा, ठीक है, ये सब बात की बात है, फिर तुम्हें वो गाना लिख के उसको दिखाने की क्या ज़रूरत है, और उसको गाने की क्या, और चलो गा दिया तो उसको स्टेज पे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि वो लड़का को चाहिए क्या, और तुम हमेशा उसके पीछे भागी भागी क्यों चले जाते हो, मैं तो ये भी नहीं समझ पाती हूँ। तभी उषा बोलती है, श्रेया नैनिका दीदी आज से नहीं बहुत सालों से गाना लिख रही, उनमें वो टैलेंट है, वो हमेशा लिखती रहती हैं और वो शब्दों के बारे में उनको सब कुछ पता है, तो इसमें क्या गलत है?
तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है कि मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है मुझे पता है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है, सब कुछ कर सकती है। बेटा एक काम कर, तू मेरे साथ घर चल, मैं तेरी सास से बात करती हूँ। जहाँ पे नैनिका की माँ बोलती है नैनिका को अपने साथ घर ले जाना चाहती है, तभी उसकी सास मना कर देती कि क्या यहाँ पे दम घुटता है, क्या हम उसको सही से रख नहीं रहे हैं, और जब ले जाना था तो सालों पहले कहाँ पे थे आप। नैनिका बोलती नहीं माँ, तिन्ने का एग्ज़ाम आने वाला है, वो अकेली है, मुझे उसकी ज़रूरत है, और कुछ काम से हो सकता है मुझे भी बाहर जाना पड़ सकता है, तो अभी मेरा इस तरह से घर छोड़कर जाना सेफ़ नहीं है। आप और बाबा जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। तभी सब लोग बोलते हैं जाने वाली बाहर बता रही है। नैनिका जो थी वो किसी को जवाब नहीं देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईशान काफ़ी घबराया हुआ रहता है। उसको लगता है अगर वो एक बार तिन्ने को कॉल करके पूछ लेगा नैनिका की तबीयत के बारे में तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तभी यहाँ पे ईशान कॉल लगाता है। नैनिका अपनी माँ का ध्यान ही रख रही होती है। ईशान पूछता है कैसी है नैनिका, जब मम्मी तुम्हारी कैसी है। बताती है तिन्नी अभी तबीयत पहले से बेहतर है, बट बुखार नहीं जा रहा है, मम्मी को ये चेस्ट के पास थोड़ा पेन हो रहा है, चेस्ट से लेके हाथ तक, बट मम्मी ये बता नहीं रहे हैं। मम्मी डॉक्टर है लेकिन वो अपना ख्याल रख नहीं पाते हैं। तभी नैनिका बोलती है तिन्नी बेटा बस कर, ऐसे किसी से बात मत कर, और एक काम कर मुझे सोने दे, थोड़ा रेस्ट करने दे। तभी तिन्नी बोलती है देखो ईशान मम्मी क्या बोल रही है, एक काम करो आप मम्मी से बात करोगे, मैं उनको फ़ोन देती हूँ। पर नैनिका मना कर देती है। नैनिका बोलती नहीं मुझे नहीं बात करनी, बट तिन्नी ज़बरदस्ती नैनिका को फ़ोन पकड़ा देती है, जहाँ पे नैनिका को बात करनी पड़ती है। और तिन्नी बोलती है मैं अभी पानी लेके आती हूँ माँ दफ्तर। जहाँ पे नैनिका वो ईशान से पूछती तुम कैसे हो, तुम इस तरह से मेरे घर में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पता है मैं मेरे किस रिस्पेक्टेड फैमिली से आती हूँ, कितना सवाल जवाब होता है। तभी ईशान बोलता है लुक नैनिका, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं आता, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी ये जान के मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हारे पास आया ताकि मैं तुमको कुछ तो सिंपैथी दे सकूँ, मैं जान सकूँ क्या हुआ है क्या नहीं, और मुझे अभी भी लग रहा है तुम एक अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीट करने नहीं जा रही हो, प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। नैनिका बोलती है मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं होना है, और मुझे ये सब सवाल का जवाब देना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझती हूँ। लुक ईशान तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो और मेरी लाइफ में बार बार ऐसे दखल अंदाजी देना बंद करो। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना एम्बेरसमेंट होता है जब तुम मेरे घर आते हो, मेरे आसपास रहते हो, लोगों को मुझे जवाब देना पड़ता है जिसका सवाल का जवाब भी नहीं रहता है मेरे पास। तुम ये सब क्यों करते हो मुझे नहीं समझ में आता है। आइंदा से तुम मेरे इर्द गिर्द मत दिखना और ना ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करना, और फ़ोन रख दो, मुझे नींद आ रही है। उसके बाद नैनिका जो थी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और मन ही मन सोच रही होती है मुझे नहीं पता ईशान तुम क्या हो क्या नहीं हो, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है क्या नहीं, पर मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। ईशान मन ही मन सोच रहा होता है कि वो तिन्नी ने बताया कि उसको चेस्ट से लेके हाथ तक पेन है, क्या हो सकता है, क्या कोई लम्स तो नहीं। ईशान सब कुछ गूगल करने लगता है। दूसरी सुबह होते ही हम देखते हैं कि नैनिका जो थी हॉस्पिटल जाती है अपनी फ्रेंड शिखा को दिखाने के लिए उसी हॉस्पिटल में, और वो शिखा को बोलती है चेकअप करने के लिए, जहाँ पे शिखा को फुली डाउट आता है कि ब्रेस्ट में लंप होने की वजह से हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर भी हो, और वो नैनिका को डांटती है कि तुमने मैमोग्राफी कब कराई थी। नैनिका बताती वो 1 साल पहले कराई थी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। तभी यहाँ पे 2 साल पहले यह बात सुनकर तो शिखा डांटने लगती कि 2 साल पहले एज ए डॉक्टर होने के नाते हमें तो हर साल चेकअप करना चाहिए, हमारा तो हॉस्पिटल चेकअप करता है, फिर पिछले साल तुमने क्यों नहीं कराया। नैनिका बोलती मुझे लगा सब कुछ ठीक है। शिखा बोलती तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, जब हम एज ए डॉक्टर हो गए हम ऐसी गलतियाँ करेंगे, हम अपने पेशेंट्स को क्या गाइड करेंगे। और नैनिका तुम्हें कब से हो रहा है ये सब चीज़ें बताओ। नैनिका बोलती बस फीवर आता है, कभी कभी वो पेन होता रहता था, थक जाती थी, तो मुझे लगता था शायद ज़्यादा काम की वजह से हो रहा है, बट ये 2-3 दिन से बहुत ही कंटिन्यूस हो रहा है, दवा खाने की भी वजह से नहीं गया, और अभी मुझे वो फील होने लगा है वो लम्स। तभी शिखा बोलती ठीक है अभी तो हम हमारे अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेते हैं, तुम कल सुबह आके करा लो, और ज़रूरत पड़ी तो आगे जाके अगर डाउटफुल लगा तो बायोप्सी भी करनी पड़ेगी, एंड उसके हिसाब से आप तुम्हारा ट्रीटमेंट भी चालू करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम एक बार इंद्रनील को क्यों नहीं दिखा लेती हो, वो तो कॉन्को सर्जन है और वो तो अच्छे से तुम्हें बता देगा। तभी नैनिका बोलती है मुझे किसी के पास नहीं जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे तिन्नी जो होती है अपने दोस्तों पिल्लों के पास बैठी रहती है, और वो बोलती है कि वैसे तो तू अच्छा दोस्त है, मानना पड़ेगा, कुछ भी कह तेरे साथ अच्छा लगता है। तभी वो बोलता है कि ठीक है अब एक जब तेरी मॉम ठीक हो जाएंगी ना सब कुछ, तो तू मेरे साथ मेरे घर पे चलना। तभी यहाँ पे तिन्नी बोलती इतना सब पॉसिबल नहीं है, मेरी माँ को मैंने पहली बार इतने पेन में देखा, आज तक कभी उनको इस तरह से मैंने तड़पते हुए नहीं देखा है, बहुत पेन में थी, आज हॉस्पिटल्स तो गई है, बस एक बार उसके रिपोर्ट्स आ जाए तो सब पता चल जाएगा। और लोग दूसरी चीज़, मुझे तुमसे ना कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता ये शादी वाले के बाद क्या होता है क्या नहीं, बट मुझे इतना पता है मैंने मेरी माँ को बहुत ही सफ़र करते हुए देखा है, तो मैं इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकती, तो किसी और लड़की से प्यार कर ले, शादी करे। तभी वो बोलता है मुझे पता है तो बहुत अच्छी है, तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, देख तू आंटी का ख्याल रख, वो ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। तभी शिखा बोलती है ये कैसी बातें कर रही हो नैनिका, हम यहाँ ट्रीटमेंट की बातें कर रहे हैं, एज अ
प्रोफेशनलिज्म, हम एज ए डॉक्टर की बातें कर रहे हैं, तो फिर तुम ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे हो? तभी यहाँ पे से नैनिका बोलती बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती किसी को भी घर में पता चले, इवन मेरी बेटी को भी पता चले। शिखा, मैं ये सब चीज़ें नहीं लाना चाहती हूँ। तभी शिखा बोलती अच्छा सुन, मैंने सुना है सर से कि तुझे वो वेब सेमिनार के लिए शायद मुंबई भेजेंगे। मुंबई में बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तो एक काम कर, मुंबई के किसी भी हॉस्पिटल्स में दिखा लेंगे। वो लोग बायोप्सी करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज पर आप बीमारी तो निकल भी सकता है और हम ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ भी सकते हैं। तो समझ रही है ना? दूसरी तरफ यहाँ पे तिल्लू जो होता है पूछता है कि और तेरे बाबा और माँ कैसे मिले? तब यहाँ पे बोलती है कि वो बाबा और माँ कॉलेज में थे, एक साथ थे, पर इतना सब कुछ हो गया, माँ के साथ पूछो नहीं। अब माँ अपना ख्याल नहीं रख पाती है, हमेशा उनके अलावा मेरे को घर में कितने लोग कुछ सुनाते हैं। माँ सब कुछ सुन रही है, सिर्फ किसके लिए? मेरे लिए। बट अब बस बहुत हुआ, मैं इतना सब कुछ नहीं करने दूँगी, बहुत कुछ हो गया। तब यहाँ पे बोलता है हाँ ठीक है, तो तू उदास क्यों होती है? हम बात करेंगे ना, देख आंटी के एक बार ठीक होने के बाद हम चलेंगे, हम बात करेंगे। तब यहाँ पे तिनी बोलती है मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, मुझे मेरी बस माँ चाहिए, ठीक चाहिए। 2 दिन से फीवर हुआ है, काम पे नहीं गई, बहुत परेशान रहती है, खुश नहीं है, और ये सब चीज़ों में मेरा कहीं भी मन नहीं बैठता है। मैं अच्छा घर जाती हूँ, माँ का ध्यान रखना है, माँ अकेली है। तभी यहाँ पे शिखा बोलती है तो नैनिका क्या करना है बताओ, जो मैं बोल रही हूँ तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हें अगर इंद्रनील दा को नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ। पहले तो तुम लोग कितने अच्छे कपल्स हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स देते, सेट करते थे, लेकिन देखो ना लाइफ कितनी चेंज हो जाती, कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। नैनिका बोलती है मुझे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है शिखा, वो सब बातें ना हो तो बढ़िया रहेगा। रही बात तुम्हें जो टेस्ट बोला बता दो कब करना है, मैं करा लूँगी। शिखा बोलती है कि सो सॉरी, तुम्हें पर्सनल लाइफ में डिस्कस करें तो सो सॉरी नैनिका, बट ये टेस्ट तुम्हारे सुबह हो जाएंगे, तो प्लीज़ कल खाली पेट आके सब टेस्ट करा लेना। शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएगी, हम लोग रिपोर्ट्स देख लेंगे और अगले दिन क्या करना है क्या नहीं वो पता चल जाएगा। इफ़ अगर तुम आगे मुंबई जाती हो तो अपनी ये रिपोर्ट्स लेके जाओ, मुंबई में बेस्ट ऑन्को सर्जन्स जो भी होंगे उनके साथ डिस्कस करो। मैं जस्ट अभी कॉफ़ी पी के आती हूँ, तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी भिजवाती हूँ, ठीक है? तब तक तुम ये देख लो। उसके बाद शिखा वापस आती है, बोलती है नैनिका एक बात बताओ, तुम्हें लिखने का शौक़ है ना, तुम अभी भी लिखती हो? तभी नैनिका बोलती लिखती तो मैं तभी भी थी और अभी भी थी, बस पढ़ने वाले लोग बदल गए। शिखा बोलती है गुड, बहुत ही अच्छा लिख रही हो, बट नैनिका ये सब क्यों लिख रही हो? क्या कोई भी अभी भी दिल में है या किसी को भूल नहीं पाई हो? नैनिका बोलती है बस ऐसा कुछ समझ लो शिखा कि चीज़ें नहीं भूलती हैं, दिमाग से नहीं जाती, दिल से नहीं जाती। तभी शिखा बोलती है अच्छा ठीक है, तुम कल रिपोर्ट्स करा लो, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। ईशान मन ही मन घबराया रहता है, वो जब से नैनिका की हालत देखता है वो समझ जाता है कि नैनिका को कोई बहुत बड़ी बीमारी, नैनिका को पता चल जाता है कि उसके ब्रेस्ट लंप है और उसको कैसे भी निकालना पड़ेगा। वो एकदम रोने जैसी हो जाती है और वह घुट घुट कर जी रही होती है, किसी को कुछ नहीं कहती है। आगे एपिसोड पर बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।